बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट आंसर क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट मेमोरीज डिड मिस्टर चिप्स हैव ऑफ कैथरीन ड्यूरिंग अ ट्वाइलाइट एट मिसेस विकेट। कह रहा है मिसेस विकेट के हाँ मिस्टर चिप्स को कौन सी मेमोरीज थी, कौन सी यादें थी जो उसके जहन में तारी रहती थी, छाई रहती थी। इन हिज मेमोरीज, उसकी यादों में, ही सा कैथरीन रशिंग अलोंग द स्टोन कॉरिडोर। यानी उसको यूँ लगता था कि जैसे मिस्टर चिप्स मिस कैथरीन जो हैं वो उसके कॉरिडोर में से, राहदारी में से गुजर रही हैं। लाफिंग एट सम मिस्टेक इन द ऐसे, और उसके मजमून में से और उसके ऐसे में से कुछ मिस्टेक्स को देखकर मुस्कुरा रही है। ही वॉज मार्किंग, और वो उसे मार्क कर रही है। प्लेइंग द सेलो इन अ स्कूल कंसर्ट, और वो उसे स्कूल कंसर्ट में एक स्लो खेलते हुए देखता। कैथरीन एट द गार्डन पार्टी एंड कैथरीन टेंडिंग हर एडवाइस इन वेरियस प्रॉब्लम्स दैट अरोज। और वो अक्सर जब मिस्टर चिप्स जो है ना वो मुश्किलात में गिरा हुआ होता या मुश्किल में किसी मुश्किल का उसे सामना होता, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मिस कैथरीन जो है वो उसे उसका सोल्यूशन बता रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैड कैथरीन ऑलवेज प्लीडेड विद चिप्स रिगार्डिंग द बॉयज। कह रहा है मिस कैथरीन जो थी ना वो अक्सर मिस्टर चिप्स के साथ उसको क्या रिक्वेस्ट किया करती थी, क्या ताकीद किया करती थी बॉयज़ के वाले से। शी हैड ऑलवेज प्लीडेड विद चिप्स टू फॉरगिव द स्टूडेंट फॉर देयर मिस्टेक्स। वो अक्सर मिस्टर चिप्स को ये ताकीद किया करती थी कि वो बॉयज़ को उनकी मिस्टेक्स पर जो है ना वो उनकी मिस्टेक्स को फॉरगिव कर दिया करे, माफ़ कर दिया करे, इग्नोर कर दिया करे। शी अर्ज्ड, वो जोर दिया करती थी चिप्स टू गिव देम आ चांस, के उसे वो उन्हें एक चांस दे। However, she asked him to tell them that they would be punished if they repeated the mistakes। और वो उसे कहा करती थी कि अगर ये दोबारा गलती करते हैं तो, या अगर ये दोबारा गलती करता है तो इन्हें जो है ना वो दोबारा गलती पर सजा दी जाए। Who was Ogilvy? Ogilvy कौन था? Old Ogilvy was a choir master, वो एक choir master था। Mr. Chips remembered him for a funny anecdote which involved Ogilvy and Dunster। यानी उसे एक वहाँ पर एक फंक्शन याद था जिसमें ऑगलिवी और डंस्टर जो थे ना वो प्रैक्टिस करवा रहे थे। डंस्टर हैड पुट अ रैट इन दी ऑर्गन लाफ्ट व्हेन ऑगलिवी वाज टेकिंग choir प्रैक्टिस। जब ऑगलिवी जो था ना वो प्रैक्टिस कर रहा था तो डंस्टर ने वहाँ पर एक चूहा छोड़ दिया था। ये मिस्टर चिप्स को याद है, अभी तक भी याद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड चिप्स जस्टिफाई हिज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। मिस्टर चिप्स मिस कैथरीन के सामने अपनी स्ट्रिक्टनेस को किस तरह से जस्टिफाई किया करता था, किस तरह से कैसे क्लैरिफाई किया करता था। चिप्स डिफेंडेड हिज स्ट्रिक्ट एटीट्यूड बाय सेइंग फॉर एवरीबॉडीज सेक। तो वो अक्सर अपनी स्ट्रिक्टनेस को ये कहकर जस्टिफाई किया करता था कि ये मैं इन्हीं के लिए करता हूँ। वी हैव टू बी प्रेटी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, कि हमें इस तरह के मामला इनके साथ करते रहना चाहिए। वन ब्लैक शीप कैन कंटेमिनेट अदर्स, कि एक काली भेड़ जो है वो दूसरों को खराब करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस चिप्स इन इम्प्रूविंग हिज डिसिप्लिन। मिस कैथरीन किस तरह से मिस्टर चिप्स को इन्फ्लुएंस किया करती थी, किस तरह से उससे जो है ना वो समझाया करती थी कि वो कैसे अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सकता है। कैथरीन ऑफन टेंडर्ड हर एडवाइस टू चिप्स, वो अक्सर मिस्टर चिप्स को नसीहत किया करती थी। ही डिड नॉट ऑलवेज टेक हर एडवाइस बट इट डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड हिम। कह रहा है वो अक्सर ये उसकी नसीहतों का असर नहीं था बल्कि ये खुद उसका उस पर असर था। इन द मैटर ऑफ डिसिप्लिन शी ऑफन एडवाइज्ड हिम टू बी लीनियंट। वो अक्सर कहा जाती है कि वो अक्सर ये कहा करती थी कि डिसिप्लिन के मामले में मिस्टर चिप्स को लीनियंट होना चाहिए, नरम दिल होना चाहिए। व्हेन ही वाज इंक्लाइन टू बी हार्श, कि अगर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा इन सर्टेन केसेस, तो इन यकीनन इन हालात में शी अर्ज्ड हिम टू बी स्ट्रिक्ट, कि अगर उसे जिन हालात में स्ट्रिक्ट होना चाहिए वो उसे स्ट्रिक्ट होने का कहती। व्हेन चिप्स वांटेड टू बी लीनियंट, और जब वो ये कहती कि जब मिस्टर चिप्स तुम्हें लीनियंट होना चाहिए तो तुम लीनियंट रहो, और जहाँ पर सख्ती की जरूरत है वहाँ पर तुम्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है,
वाई कुड चिप्स नॉट राइट अ बुक ऑफ हिज मेमोरीज, कि मिस्टर चिप्स जो था ना वो अपनी मेमोरीज पर, अपनी यादों पर एक किताब क्यों ना लिख सका। तो डेफिनेटली यहाँ पर बात साफ ज़ाहिर है कि मिस्टर चिप्स जो था ना वो ओवर एज हो चुका हुआ था, काफ़ी हद तक एजड हो चुका हुआ था, और एजड होने की वजह से वो जल्दी थक जाया करता था और फिजिकली तौर पर वीक हो चुका हुआ था। मिस्टर चिप्स कुड नॉट राइट अ बुक ऑफ हिज बिकॉज, वो इसलिए अपनी किताब ना लिख सका क्योंकि राइटिंग टायर्ड हिम, क्योंकि लिखना जो था ना उससे थका देता था, बहुत फिजिकली तौर पर, फिजिकली उसे थका देता था एंड मेंटली, और मेंटली तौर पर उसको थका देता था। बिसाइड्स हिज रिकलेक्शंस लॉस्ट देयर चार्म एंड फ्लेवर, और बजाय इसके और इसकी अक्सर जो थी ना रिकलेक्शंस, मेमोरीज जो थी वो उस खो चुकी हुई थी इसी वजह से, और वो अपना चार्म भी खो चुकी हुई थी और अपना टेस्ट भी खो चुकी हुई थी, यानी असल जो उनका टेस्ट था, चार्म था, वो इसी वजह से वो मिस कर खो चुकी हुई थी। लास्ट these these are lost because of his physically weakness once they were written down, और करेज एक दफ़ा उसने उनको कुछ मेमोरीज को लिखा भी था। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ही कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए मिस्टर चिप्स के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।